हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब सर्च गुरु फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम अपने रेगुलर जॉब अपडेट से हटकर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और सजेशंस आते हैं दैट टू प्रिपेयर अ वीडियो ऑन टॉप 5 स्किल्स यू मस्ट लर्न टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2026। यानी 2026 में मार्केट में कौन कौन से स्किल्स इन डिमांड रहेगी। देखिए, वैसे तो मार्केट में कई सारी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, बट एज अ फ्रेशर और एज अ बिगिनर इट इज़ प्रीटी कंफ्यूजिंग कौन कौन से स्किल्स आपको लर्न करने हैं एंड कौन कौन से स्किल्स इन डिमांड हैं एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट। सो बीइंग एन एनालिटिक्स मैनेजर, जो भी मैं काम करता हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे और अपनी टीम के साथ, और जो भी मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ उनके बेसिस पे मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन से स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप 2026 में एज अ डेटा एनालिस्ट अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप भी डेटा एनालिस्ट अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट हैं या फिर एंट्री लेना चाहते हैं इस फील्ड में, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे या रेगुलर जॉब अपडेट्स मिलते रहे रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स डोमेन से रिलेटेड, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पे आपको जॉब अपडेट के साथ साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलते रहते हैं। आप मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो बात करें फर्स्ट स्किल की, दैट इज सीक्वल। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, लाइक डेटा साइंस पे आप करियर शुरू करना चाहते हैं, चाहे डेटा इंजीनियरिंग में, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, तो सीक्वल इज अ मस्ट हैव स्किल इन योर रिज्यूमे। एवरी कंपनी हैज अ डेटाबेस जहां पे वो अपना डेटा स्टोर करते हैं, और डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए सीक्वल इज द लैंग्वेज एक्सट्रैक्ट द डेटा। एंड इवन इफ यू वर्क विद डिफरेंट डोमेन्स, लाइक अगर आप ट्रैवल में, हॉस्पिटैलिटी में, रिटेल, टेलीकॉम या फिर डब्ल्यूएफएम में भी आप काम करते हैं, सीक्वल आपको जरूर आना चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं इन 2026। किस लेवल की? तो अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो इंटरमीडिएट लेवल का आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे डेटा क्लीन करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एग्रीगेट कैसे लगाते हैं, जॉइंस कैसे करते हैं, वेयर, ग्रुप बाय फंक्शन, ये सारे आपको आने चाहिए। एंड आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को उठा के देखिए एज अ डेटा एनालिस्ट, तो सीक्वल इज अ मस्ट हैव स्किल। अगर आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं इन 2026, तो मेक श्योर आपका सीक्वल इज इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। बात करें सेकंड स्किल की, दैट इज एक्सेल और एडवांस एक्सेल। एक सिंपल टूल है, बट रियलिटी में डेटा एनालिटिक्स डोमेन में एक्सेल काफी ट्रेडिशनली यूज होता है और आगे भी होता रहेगा। तो फॉर मी एज वेल, अगर मैं स्मॉल डेटा सेट्स पे काम करता हूँ फॉर इनसाइट जनरेशन या मुझे कोई चार्ट क्रिएट करना है, सो एक्सेल इज अ गो टू टूल फॉर मी। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज एक्सेल पे आप समझते हैं कि डेटा है क्या, डेटा समझते हैं और हाउ यू मैनिपुलेट द डेटा। फ्रेशर अगर आप डेटा एनालिस्ट जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपकी जो नॉलेज लेवल है इन एक्सेल, दैट शुड बी फ्रॉम इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। तो आपको आना चाहिए कि पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, पिवट के साथ हाउ यू प्ले विद दैट, एंड ऑल्सो फॉर्मूलाज लाइक वी लुकअप, एक्स लुकअप, अपार्ट फ्रॉम दैट चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ चार्ट्स यू प्रिपेयर फॉर डिफरेंट डेटा सेट्स। तो अगर आपको ये आता है एक्सेल में, देन आई थिंक आपका रिज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर। बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल की, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन टूल। तो कंपनीज आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन रॉ इनसाइट्स और जस्ट इनसाइट्स, दे नीड समथिंग विजुअल, लाइक विजुअल इनसाइट्स हैं, डैशबोर्ड्स हैं, कैसा उनका बिजनेस ट्रेंड कर रहा है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको आना चाहिए कि कैसे आप एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं या फिर कैसे आप बिजनेस ट्रेंड या हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखा सकते हैं इन डैशबोर्ड्स में। साथ में कैसे आप बिजनेस इनसाइट प्रेजेंट करते हैं स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट को। और यहीं पे काम आते हैं विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर बीआई है, टैब्लू है या लुकर है। मैं पर्सनली बात करूं तो अभी जो करंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, दैट इज आई एम वर्किंग ऑन लुकर, बट उसके अलावा जिस भी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया हुआ है या अदर कंपनीज में काम किया हुआ है, वहां पे मैंने पावर बीआई ही यूज किया हुआ है। तो एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट गो फॉर पावर बीआई, बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और हर कंपनी में आपको ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट ही दिखता है कि टूल्स ही दिखते हैं। तो एक्सेल, पावर बीआई वगैरह हैं, तो डेफिनेटली आपको, अगर आप पावर बीआई से स्टार्ट करते हैं, दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके साथ साथ अगर आप 2-3 रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं उस पे, सो आई थिंक इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, आपका रिज्यूमे काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अब बात करते हैं फोर्थ स्किल की, दैट इज बेसिक पाइथन और बेसिक स्टैटिस्टिक्स। तो अगर मैं बात करूं जनरली, तो पाइथन हर डेटा एनालिस्ट रोल में इंपॉर्टेंट या मैंडेट नहीं होता है, बट बिकॉज इट्स 2026 एंड कंपटीशन इज वेरी हाई, तो आपको बेसिक पाइथन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये डेफिनेटली आपको हेल्प ही करेगा, बिकॉज जब हम बात करते हैं बड़ी डेटा सेट्स की, तो डेटा क्लीन करना है, डेटा एनालाइज करना है या ऑटोमेट करना है या इंसाइट जनरेट करना है, तो पाइथन बहुत यूज होता है। तो आप मेक श्योर आपका एटलीस्ट बेसिक तो आपका पाइथन
होना चाहिए। अगर पाइथन नहीं भी है तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपका ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आपको आइडिया हो कि मीन, मीडियन, मोड, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे हमारा डेटा एनालिटिक्स रिवॉल्व करता है। तो मेक श्योर आपके पास एटलीस्ट बेसिक पाइथन या बेसिक स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। नाउ बात करते हैं फिफ्थ स्किल की, जिसको मोस्टली फ्रेशर्स इग्नोर करते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप अपने टेक्निकल स्किल्स को काफ़ी पॉलिश करके स्ट्रॉन्ग करते हैं, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बट जब तक आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्या आप रिजॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, व्हाट इज द गोल स्टेटमेंट, और कितना इम्पैक्ट आप बिजनेस को दे रहे हैं, जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते हैं, स्पेशली इन 2026। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आप किसी सेल्स डोमेन में काम कर रहे हैं एज अ सेल्स एनालिस्ट, और आपको ये जानना है कि किस लोकेशन में सेल्स डाउन हो रही है, तो आप इनसाइट्स प्रेजेंट करते हैं कि इस प्रोडक्ट में या इस स्पेसिफिक सब प्रोडक्ट में मेरी सेल्स डाउन है। बट जब तक आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है या बिजनेस नॉलेज नहीं है, तब तक आप रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सो दैट दे कैन वर्क ऑन देयर रेवेन्यू और दे कैन वर्क ऑन योर सेल्स ग्रोथ, राइट। तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू बी अ प्रो इन द बिजनेस या प्रोडक्ट का, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग सो दैट यू कैन शेयर द रिकमेंडेशंस। सो इसीलिए एनालिटिकल थिंकिंग एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए, स्पेशली इन 2026। सो फ्रेंड्स, ये हैं वो 5 स्किल्स जिन पर आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट टारगेट कर रहे हैं इन 2026। सो आई रिपीट, फर्स्ट इज सीक्वल, सेकंड इज एक्सेल, थर्ड इज पावर बीआई और टैब्ल्यू, फोर्थ इज पाइथन और स्टैटिस्टिक्स, एंड फिफ्थ इज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप इन 5 स्किल्स पे काम करते हैं और 2-3 रियल प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, तो आई थिंक इवन आफ्टर फ्रेशर आपका रिज्यूमे काफी स्ट्रांग हो जाता है एंड यू कैन कॉम्पीट इन 2026। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलते रहें रिलेटेड टू डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स डोमेन से रिलेटेड जॉब अपडेट्स मिलते रहें, देन सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ एंड चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।